हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नकमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार देवियों, रामचरितमानस के रसज्ञ मित्रों, आइए बड़े सौभाग्य का विषय है भैया भरत का मंगलमय चरित्र हम लोग हृदयंगम कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा अपूर्व आनंद आ रहा है और आप लोगों की भी सत्प्रेरणा पा करके, आप लोगों की भी पवित्र भावना देख करके थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है और लगता है कि इस कथा को चलने दिया जाए कुछ दिनों तक। मित्रों, चित्रकूट की वनस्थली में द्वितीय सभा संपन्न हो रही है। महाराज जनक जी का व्याख्यान हो गया, उसके बाद महाराज भगवान रामभद्र कुछ बोले, उसके बाद पुनः भैया भरत का लंबा व्याख्यान जो कि 7-8 दिनों तक जिसका आनंद आप लोगों ने लिया। अब भगवान श्री रामचंद्र का बोलना प्रारंभ हुआ। उसके पहले भरत का भाषण हुआ। भरत के भाषण के बाद रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि तिलाधनी सब प्रसन्न है, सब गदगद है, सब अबाक है, सब अपने अपने कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। भरत की प्रशंसा हो रही है, देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। उसी बीच में प्रसंग बदल गया, देवलोक की ओर कथा चली गई और कपट कुचाल सीम सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू।
देवराज इंद्र के द्वारा जो कपट का खेल खेला गया था, कपट का सरंजाम जो पूर्व में एकत्र किया गया था, पब्लिक के ऊपर, प्रजा के ऊपर डाला नहीं था, वह सारा कपट का सरंजाम देवराज इंद्र ने आज 100 उचाट सबके सिर में ला। सभी के सिर में वह उच्चाटन प्रक्रिया जो किया गया था, जो तांत्रिक प्रयोग किया गया था देवताओं के द्वारा, यद्यपि ऊंच निवास नीच करतूती यह करना उचित नहीं था, लेकिन उन लोगों ने सब प्रजा पर डाल दिया। और प्रजा की मनोदशा का वर्णन आप लोगों ने कल परसों सुना। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी, दुचित कहत कतहु परितोष न लाई, एक एक सन मरम न कहीं, लखी हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। इस चौपाई की भी कल व्याख्या हुई। हरे कृपा सिंधु लगी लोग, लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। भगवान ने देखा मेरी सारी प्रजा दुखी हो रही है, ससुराल पक्ष भी दुखी हो रहा है। दुख का कारण दो है, एक तो निज स्नेह, दूसरे सुरपति छल भारे। कुछ तो मेरा स्नेह उसमें कारण है, और देवराज इंद्र का छल विशेष कारण है। कभी मन घर लगता है, कभी मन वन में लगता है, कभी लगता है सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, और कभी गृह कार्य नाना जंजाला में मन उलझता चला जाता है। परिवार कुल कुटुंब धन वैभव कारोबार व्यापार की याद आती है। समस्त सभा, समस्त मुनिगण, समस्त मंत्री समाज, समस्त साधु समाज, समस्त ब्राह्मण देवता लोग, सबकी मति को भरत ने किलित कर दिया है। सबकी मति काम नहीं है, कर रही है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, सब बैठे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। अगर मान लो बोला भी तो जैसे कोई सिखा पढ़ा करके बुला रहा है, रटा रहा है, जैसे तोते को कुछ पढ़वाया जा रहा है। ये सारे के सारे समाज के लोग, ये लोग भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद अरे बरनत कठिनाई। गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। जासु बिलो की भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, महिमा तासु कहई किमि तुलसी। अरे कवि भगति सुभाय सुमति अभुलसी, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई। भैया भरत की प्रीति, भैया भरत की नति नम्रता, भैया भरत की विनय, और भैया भरत का बड़प्पन, उनकी बड़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुखद, ये सुनने में बड़ा सुखदाई है। सुनते ही सारे पाप ताप सब सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। भव भुजंग जो है, जगत भुजंग जो डसा हुआ है जीव को, उसका विष उतर जाता है भैया भरत की प्रीति सुनने से, भरत की नीति सुनने से, भरत की विनय सुनने से, भरत की बड़ाई सुनने से। चार चीजें लिखते हैं, प्रीति नति विनय बड़ाई। प्रीति कहाँ है? अरे अयोध्या से लेकर के चल पड़ो। जब सुमिरत रघुनाथ सुभाऊ, तब मग परत उताइल पाऊ। मैं जानऊ प्रभु जी निजब प्रभु जी कई जो ही, हारे खेल जितावई मोही।
महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बहन, दर्शन त्रिपित नयाजु लगिए प्रेम पिया से नैन, विधि न सके सही मोर दुलारा, जब ही राम कही ले उसासा, भरत उमगत प्रेम मनहु तहु पासा, राम भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही, धरे देह जनु राम स्नेहु। ये क्या है? देखत श्यामल धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। जो ये प्रीति, ये प्रेम है। श्री राम कहकर जिस समय बोलते हैं तो द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बार बार धरती पर गिरते हैं, लौटते हैं, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजी राज, जात मनावद रघुबर ही भरत सरिस को आज। ये प्रीति, भरत प्रीति नति और नम्रता। हर सहिनी रखी राम पदयंका, मानहु पारस पायउ रंका, रज सिर धरि नयन नीलावई, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई, देखी भरत गति अकथयतीवा, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई, मही सकल अनरथ कर मूला। ये सब नम्रता है। कहे कोई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, अप यहु कहत मोहि आजुन शोभा, अपनी समुझि साधु सुचि को। ये नम्रता है। ये अपनी सरलता, अपनी रिजता, अपनी तुच्छता, अपनी दीनता, अपनी हीनता, आपन दारुण दीनता समय कहूं समुझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए कई जरन न जाय। विनय। भैया भरत का भाषण पढ़ ले आप। चारों तरफ सभी लोग महाराज भरत के भाषण से प्रभावित हो जाते हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान यम्बु निधिया पुन आजु, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, मोहि जानि सिख देय स्वामी, यही था समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर, छोटे बदन कहूं बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता, स्वामी धर्म सारथ ही विरोधो, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधो, राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी, सब कै सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचानी। ये क्या है? ये विनय की पराकाष्ठा है। इतनी बड़ी विनय। तो भरत प्रीति नति विनय बड़ाई। अब बड़ाई, वाह। मन महु सराहत भरत भाई, भगति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन ते तुलसी, बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागन नलीन से। ये भरत का बड़प्पन है, भरत का गौरव है। मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नामत। ये भरत का बड़प्पन है। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। ये भरत का बड़प्पन है।
भरत अमित महिमा सुन रानी, अरे जानहि राम न सकहि बखानी। साधन साध्य राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु। भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। अरे कहत सारदहु करि मति हीचे, सागर सीप की जाई उलीचे। ये भरत की बड़ाई। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति सकई निहर। ये बड़ाई ब्रह्मा विष्णु महेश सब हथियार डाल देते। तो भैया भरत का प्रेम, भैया भरत की नम्रता, शालीनता, शील, मधुरता, मृदुल व्यवहार, प्रीति, नति और विनय, भरत की प्रार्थना, भाषा, कितने सरल भाषा में भरत ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं। कहीं दंभ का, कहीं मान का, कहीं बड़म्पन का, कहीं रघुवंशावतंश होने का गौरव कहीं नहीं दिखता। राजकुमार का की अकड़, राजकुमार का की प्रतिष्ठा कहीं नहीं भरत चाहते। ये भरत की नति है और बड़ाई आप लोगों ने देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो अंत है, भगवान श्री राम से तो आखिरी सीमा है। भगवान श्री राम ज्ञानियों की बात है तो महाराज विदेह आखिरी सीमा है। अगर कर्मकांडियों की बात है, पंडितों की बात है तो महाराज वशिष्ठ अंतिम सीमा है। अगर वक्ताओं की बात है तो शेष और शारदा। यहाँ शेष गणेश गिरागमना है, न गणेश न शेष न शारदा, साफ समर्पित है भरत के सामने। सब भरत की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए इन चारों को, प्रीति को, नति को, विनय को, बड़ाई को, सुनत सुखद, सुनने में बड़ा सुख होता है। इतना सुख होता है भरत चरित करिने, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति। ये भरत का चरित्र है। तो भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, कहत सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेशु, प्रेम मगन मुनि मन मिथिलेशु। जिन भैया भरत के भक्ति का लवलेश, लेश मात्र, किंचित जिनकी भक्ति दे, कभी पूरी भक्ति नहीं उजागर हुई है। पूरी भक्ति आ जाए तब तो ब्रह्मांड डूब जाए उस भक्ति के समुद्र में। ऐसी भैया भरत की भावना, ऐसी भैया भरत की भक्ति, लवलेश भक्ति, किंचित थोड़ी सी भक्ति देख करके प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। मुनिगण महाराज, विश्वामित्र महाराज, वशिष्ठ महाराज, शतानंदी इत्यादि ये सब प्रेम मगन हो गए। भरत भगति सब कई मति जंत्री। भरत भैया ने सबको वश में, प्रेम के द्वारा वश में किया। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े सोनी व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। यद्यपि ये अयोध्या की चौपाइयां हैं। जब भरत जी लौट कर गए और अपने साधना में बैठे 14 वर्ष की, तो देखी दशा मुनिराज लजाही। तो प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, सब प्रेम में सराबोर हो गए। भरत ने सबके मति को खींच लिया। भरत भैया का भाषण, भरत का व्याख्यान, भरत का समर्पण। तो जब मुनिगण मिथिलेश प्रेम मगन हो गए, कोई नहीं बचा जिसने, जो भरत के प्रेम सागर में न डूबा हुआ हो। तो फिर तुलसी कहां से बचेगा महिमा तास, कहाई किमी तुलसी। फिर तुलसी उनकी महिमा का वर्णन कैसे करे। गोस्वामी जी ने
मिलन के समय भी यही चित्र खींचा है। जिस समय भरत और राम मिलने लगे, बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब ही अपान। अरे मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कवि मति अनुहरई, कभी ही अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अरे अनुहर ताल गति ही नटु नाचा, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, अरे बाज सुराग की गांडर तांती। क्या गांडर? सरपत खस, उसकी तांत से कभी वीणा के स्वर निकला करते हैं। तो यदि तांत से कभी वीणा के स्वर नहीं निकलेंगे गांडर की तांत से, उसी प्रकार ये तुलसी गांडर की तांत है और भरत चरित्र गाना वीणा का स्वर निकालना है। तो तुलसी रूपी गांडर की तांत में से उस वीणा के मधुर सरगम कैसे निकलेंगे? तो तुलसी उनकी महिमा कहने में असमर्थ है। तो लोगों ने कहा फिर कह तो रहे हो? उन्होंने कहा कह क्या रहा हूं, ये तो भगति सुभाय सुमति ही यहुलसी। भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के सुंदर भाव से, हृदय में जो भक्ति भाव भरा हुआ है उसके प्रभाव से थोड़ा सुमति हुलसित हो गई, सुमति प्रसन्न हो गई, सुमति झलक गई, सुमति विकसित हो गई, सुमति अंकुरित हो गई भक्ति के प्रभाव से। जहां भक्ति देवी रहती है वहां सुमति जागती ही है। कतहूं सुमति की खल संग जामी, अरे शुभ गति पाव की पर त्रियगामी। दुष्टों के साथ में सुमति का जागरण नहीं होता। और जहां संत रहते हैं, जहां भक्ति देवी का प्रभाव रहता है, तो भक्ति देवी ही तो ज्ञान और वैराग्य की जननी है। ज्ञान वैराग्य नामानी काल योगे न जर्जरऊ। तो सुमति में भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भक्ति देवी के प्रभाव से सुमति हुलस गई, सुमति का जागरण हो गया अंतःकरण। इसी से मिलती जुलती एक चौपाई और बड़ी बढ़िया है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। जो सुमति भगवान शंकर के प्रसाद से जाग सकती है वही सुमति भगवान के भक्ति से जाग सकती है। क्योंकि भगवान शंकर मूर्तिमान भक्ति ही है। वैष्णवानाम यथा शंभो। तो शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, इसलिए रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शंकर के प्रसाद से मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में सुमति का हुलास हुआ, सुमति जागृत हुई, सुमति प्रकट हुई, सुमति अंकुरित पुष्पित पल्लवित हुई, फलित हुई। और परिणाम क्या हुआ? बोले रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस रूपी कविता का निर्माण हो गया, यानी रामचरित्र गा दिया मैंने। तो देखिए शंभु प्रसाद से जो सुमति हुलसी, उस सुमति के परिणाम से रामचरित्र के गायक तो बन गए, लेकिन यह जो सुमति हुलसी, इस सुमति के परिणाम से भरत चरित्र का गायन संभव नहीं हुआ। सुमति के बल पर आदमी रामचरित्र तो गा सकता है, पर भरत चरित्र, भगवत चरित्र तो गा सकता है, लेकिन भागवत चरित्र गाना सुमति के बल पर यह संभव है। तो भगति सुभाय सुमति ही हुलसी। भगत के स्वभाव के कारण, भगत की महिमा के कारण, भगत के प्रताप के कारण सुमति का जागरण हो गया। इसलिए मैं कुछ कह रहा हूं, लेकिन सुमति जागने के बाद भी आप छोटी, महिमा बड़ी भारी। यह सुमति जो जागी है, ये आप छोटी, महिमा बड़ी जानी। सुमति ने विचार किया मैं भरत चरित्र का वर्णन करूं, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया,
जब सरिता सागर के समीप गई, उस विशालता को देखा। जब कूप के मंडूक ने निकलकर समुद्र की विराटता देखा, भीम दर्शन सागर का दर्शन किया, तब उसकी उछल कूदे अपने आप शांत हो गई। मेरी सुमति जागी तो, लेकिन जब भरत चरित्र में प्रवेश करवाना चाहा मैंने, तो आप छोटी महिमा बड़ी जानी। स्वयं को बड़ी छोटी माना इस सुमति ने, और महिमा बड़ी जानी। भरत जी की महिमा बहुत विशाल है, इसलिए कवि कुल कानी मानी सब कुछ। कवि कुल की मर्यादा रखने के लिए ये बुद्धि जो है ये सकुच आ गई। कवि कुल की मर्यादा का रक्षण क्या, अगर मैंने कुछ ज्यादा होशियारी कर दिया, ज्यादा वक्तव्य दे दिया, तो कवि कुल बदनाम हो जाएगा। क्योंकि कवि कुल की औकात नहीं है जो भरत चरित्र के महिमा महारणों का स्पर्श कर सके। जिस महिमा महारणों का एक अंजुली ग्रहण करना असंभव है, उस पूरे समुद्र को पीने के लिए मेरी बुद्धि जागृत हो रही है। लोग हंसेंगे। इसलिए कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कवि कुल की मर्यादा को मान करके, कवि कुल के गौरव को मान करके, कवि कुल के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये बुद्धि सकुचा गई। अब कहीं न सकती गुण रुचि अधिकारी, मति गति बाल बचन की नाई। कहीं न सकत गुण रुचि अधिकारी। रुचि तो बहुत है भरत जी के गुणों में, वो गुण हृदय में आ भी रहे, लेकिन कहीं न सकत, हृदय में भरे हैं पर कह नहीं सकते। कैसे कह नहीं सकते? बोले मति गति बहाल बचन की ना। धन्य हो तुलसी बाबा, 6 महीने का बालक है, बोलने नहीं आता, भाषा अस्पष्ट है, वाणी समझ में कोई आती नहीं, और बोलने का मन कर रहा है उसका, बोलना चाहता है, दूध पीना है, रोटी खाना है, भोजन करना है, मैया का दूध पीना है, बोलता है, पर वह बोलना किसी के समझ में नहीं आता। जबरदस्ती वो आवश्यकताएं उसके मुंह से स्फुटित करवा देती हैं शब्द को, पर वह शब्द किसी के पल्ले नहीं पड़ता। तो जिस प्रकार बालक छोटा सा बोलना चाहता है, लेकिन भाषा अस्पष्ट होने के कारण, वाणी समझ में न आने के कारण उसके कहने का कोई मतलब नहीं रहता, उसी प्रकार मेरी यह सुमति जो है, मेरी मति जो है, ये भरत चरित्र को देख तो रही है, जान तो रही है, पर बखान नहीं पा रही है। कैसे नहीं बखान पा रही है? बहुत प्यारा सा रूपक है। भरत विमल विधु विमल जस, भरत विमल जस विमल विधु, अरे सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ कटक रही निहारी। भरत विमल जस विमल विधु, अरे सुमति चकोर कुमारी। भरत जी का यश जो है बड़ा विमल है। कैसा विमल है? बोले विमल विधु के समान है। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में उद्घाटन हुआ था इस भरत यश का। आप लोगों ने आज के 50 दिन पहले सुना होगा, ध्यान होगा। नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। ये विमल, नव विधु विमल। तो भरत का यश जो विधु है वह विमल विधु है, समल विधु नहीं है। उस विधु में वो जो आकाश का गगन विहारी चंद्रमा जो है, निष्केशरी गगन वंचारी चंद्रमा जो है, वह आत्रेय चंद्रमा जो आकाश में भ्रमण कर रहा है, वो द्विजराज जो गगन विहारी बनकर चल रहा है, जगत को सुख देता है, शीतलता देता है, सौम्यता देता है, लेकिन वो समल है। उसमें काला धब्बा लगा हुआ है, काला दाग लगा हुआ है। पर भरत का यश ऐसा चंद्रमा है जिसमें कोई धब्बा नहीं है, कोई, बिल्कुल झक सफेद श्वेत। विमल जस विमल विधु, भरत का जस विमल चंद्रमा है।
और सुमति चकोर कुमारी, और मेरी बुद्धि जो है वो चकोर कुमारी है। देखो सुमति स्त्रीलिंग है तो उसकी उपमा चकोर कुमारी, वो भी स्त्रीलिंग है। ये कवि का सुधार है। तुलसी जैसे कवि से ही ये संभावना देखा जाता है, ऐसे महाकवि में जिसके एक एक शब्द को तराजू पर तौला जाता है, एक एक शब्द को मीन में निकाली जाती है। वस्तुतः ये सब उसी में होता है जिसमें सामर्थ्य होता है। तुलसी जैसे कवि का विश्व ब्रह्मांड में ऐसा काव्य संतुलन, ऐसी भाषा की प्रौढ़ता अन्यत्र देखने में दुर्लभ है मित्र। और फिर अन्य कवि जो है, कोई मात्र वात्सल्य में डूबा रह गया, कोई मात्र श्रृंगार में डूबा रह गया, कोई मात्र वीर रस में डूबा रह गया, कोई मात्र अन्य रसों में डूबा रह गया। पर तुलसी ने साहित्य के 9 रसों का छक्कर के पान कराया। 9 रस छलके हैं तुलसी के साहित्य में। किसी दिन देखा जाएगा तुलसी की रस सिद्धि। तुलसी ने 9 रसों पर कैसा अधिकार रखा है। तो और सुमति चकोर कुमारी, मेरी सुमति जो है वो चकोर कुमारी है। देखो सुमति चकोर कुमारी का मतलब यह है कि तुलसी की मति अभी कुमारी है। तुलसी ने अपने मति को, कुमारी का मतलब यही है जिसका पाणी ग्रहण न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ। तो तुलसी ने अपने मति का विवाह नहीं किया है। महाराज भीष्म ने श्रीमद् भागवत में ईतमति रूप कल्पिता तृष्णा, भगवान श्री कृष्ण से कहा था, ये गोविंद। मृत्यु काल में जब भगवान आए, कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय ललित लाम सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी भक्त भयहारी वृंदावनचारी असुरारी बनवारी गिरधारी रास विहारी गोवर्धनधारी जनहितकारी भक्त भयहारी परम उदार सौम्य मानवावतार लीलावतार करुणावतार दयावतार पराक्रमावतार नंद कुमार श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को देख करके लगता है भीष्म बाबा आंखों ही आंखों में भगवान को पी जाएंगे। तो गोस्वामी जी भीष्म बाबा ने जब स्तुति किया, भीष्म स्तुति जो है उसमें यहीं से शुरुआत ही किया। मत इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, श्याम सुंदर मेरी बुद्धि, तुम मेरे रिश्तेदार बन जाओ। भगवान ने कहा दादा हम तो रिश्तेदार ही है, हमारी बहन ब्याही है आपके कुल में, आपकी पौत्र वधू है वो। अरे बोले ना ना वो रिश्तेदार नहीं। बोले क्या? और प्यारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा और प्यारे कौन से रिश्तेदार? बोले आप हमारे दामाद बन जाइए, जवाई। भगवान हंसे, बोले वाह वाह वाह, जीवन में कभी मंडप के नीचे तो गए नहीं, कभी विवाह तो किया नहीं, बेटी कहां से आ गई? तब उन्होंने कहा था गोविंद ये मेरी मति जो है यही बेटी है मेरी, और अभी तक कुमारी है। अभी तक इसे जगत में मैंने नहीं लगाया, न विषयों में लगाया, न भोगों में लगाया, न धन में लगाया, न वैभव में लगाया, न कुटुंब में लगाया, न पत्नी पुत्र परिवार कहीं नहीं लगाया। बिल्कुल कोरी कुंवारी मेरी बुद्धि है। ये गोविंद इसका वर्ण कर लो, तुम मेरे जामाता बन जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी भी मति जो है सुमति चकोर कुमारी, चकोर कुमारी है। चकोर कुमारी यानी जो अभी कुमारी है, विवाहिता नहीं है। ये वर्ण करना चाहती है। किसे वर्ण करना चाहती है? बोले भरत जी का वर्ण करना चाहती है, भरत चरित्र को, भरत को पाना चाहती है। लेकिन ये बताइए अगर भरत विमल विधु है तो भरत विमल जस विमल विधु है, भरत के विमल विधु रूपी सुयश को कैके तुलसी की सुमति रूपी चकोर कुमारी पाना तो चाहती है। लेकिन यदि चकोर कुमारी है तो चंद्रमा को कैसे पाएगी बताइए? चकोर कुमारी के वश में चंद्रमा को प्राप्त करना है क्या? अच्छा, चंद्रमा को देख लेने के बाद भी चकोर कुमारी का विवेक काम करेगा क्या? चकोर कुमारी अपने मति को काम में ला सकती है क्या?
क्योंकि उस चंद्रमा को देखने के बाद चकोर कुमारी की मति गति सब निष्क्रिय हो जाती है। देखो किशोरी जी ने देखा रामलला को तो अधिक स्नेह देह भई भोरी, शारद शशि जनु चितव चकोरी। अरे अधिक स्नेह देह भई भोरी, जब सीता भोरी हो गई तो तुलसी के मति की क्या क्षमता है। राम भोरे हो गए, अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित्त जेदि। इतने इतने डूब गए कि भौहें गिरना बंद हो गई, पलक गिरना बंद हो गई, निमेष बंद हो गए। तो उन लोगों की मति जब कुंठित हो सकती है तो तुलसी की मति, बोले उदित भरत बिमल विधु बिमल भरत बिमल जस बिमल विधु, अरे सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय न भय कटक रही निहार। ध्यान देना सज्जनों, बड़ा विलक्षण दोहा है। आगे तो कई दोहे कई चौपाइयां ऐसी आएगी जिन पर एक एक पर हम लोगों को एक एक दिन रुकना पड़ जाएगा। और वैसे भी एक दोहे से ज्यादा हम लोगों की यात्रा चल कहां रही है। शुभारंभ जब प्रयाग से किया तो मैं 2 दोहा 3 दोहा ले जाता था, पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ने लगे त्यों त्यों यात्रा स्तंभित। सरित सिंधु संगम जनुबारी, थोड़ा उधर बढ़ना चाहते हैं तो ये चरित्र पीछे लौटा देता है ना, मुझे बोल के आगे जाना। तो ये भरत विमल जसरूपी विमल चंद्रमा ये उदय हुआ है, कहां हुआ है। बोले उदित विमल जन हृदय नभ, भक्तों के विमल हृदय रूपी आकाश में प्रकट हुआ है। देखिए चंद्रमा विमल है, यश विमल है, चंद्रमा विमल है, और जिस आकाश में निकल रहा है वो आकाश भी विमल है। विमल के लिए विमल ही चाहिए। ये भी तुलसी का साहित्य सुधार है। विनय पत्रिका में श्री राम भद्र की स्तुति करने लगे तो श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भय भव भय दारुणम नव कंज लोचन। ठाकुर जी की आंखें कैसे हैं। बोले नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्पय गणित यमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित सुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। ठाकुर जी का स्वरूप भी कमल के समान है, लोचन भी कमल के समान है, मुख भी कमल के समान है, हाथ भी कमल के समान है, शरीर भी कमल के समान है, रूप भी नील कमल के समान है, अंग अंग कमल के समान है। तो किसी ने कहा जब सब कुछ ठाकुर जी का कमल के समान ही है तो आप उन्हें रखेंगे कहाँ। बोले नी मम हृदय कंज निवास कुर, कमल को तो कमल में ही रखा जाएगा। हाँ, मम हृदय कंजनी, अपने हृदय को कमल बना दिया तुलसी ने। तो भक्तों का हृदय, जिस हृदय में यह विमल यश रूपी चंद्रमा उदय होने जा रहा है, वो हृदय कैसा है। बोले उदित विमल जन हृदय नभ, भक्तों के विमल हृदय आकाश में, विमल हृदय आकाश में यह विमल यश रूपी चंद्रमा भरत का उदय हो गया। तो जब चंद्रोदय हो गया तो फिर चकोरी क्या करती, चकोर कुमारी क्या करती है। बोले ये कटक रही निहारी, एक टक चंद्रमा को देखती रहती है और उसका रसपान करती रहती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत यही पाना। उन किरणों का पान कर करके मस्त होती है, आनंद में भरती है, आनंद मनाती है, तृप्त होती है, परितृप्त होती है, संतुष्ट होती है, पुष्ट होती है। लेकिन पूरे पूरे चंद्रमा को पी नहीं पाती, उसके किरण रूपी रसों से ही परितृप्त हो जाती है।
उसी प्रकार ये तुलसी की जो बुद्धि रूपी चकोर कुमारी है, ये उस भक्तों के हृदय रूपी उदित भरत के विमल उज्जैस रूपी चंद्रमा को एक टक दूर से देख रही है। उस देखने में ही इसकी तृप्ति होती चली जा रही है, परिपूर्ण होती चली जा रही है। क्योंकि भरत का चरित्र जो है ये चंद्रमा का अमृत है। जन रंजन भंजन भुवि भार भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। राम स्नेह सुधाकर का सार है भरत चरित्र। तो उसे देखती चली जा रही है। अरे भरत सुभाव न सुगम निगम हूं, लघुमति का चापलता कविछम हूं। मेरी बुद्धि रूपी चकोर कुमारी दूर से ही उस चंद्रमा को देखकर उसका रसपान करके, उसकी किरणों का पान करके अपने आप को तृप्त कर लिया, पर संपूर्ण चंद्रमा का विवेचन इस बुद्धि रूपी चकोर कुमारी के बस में नहीं है। बुद्धि रूपी चकोर कुमारी की बात मैं क्या करूं, यहां तो भरत सुभावन सुगम निगम हूं। निगम माने वेद। भरत जी का स्वभाव जान पाना, भरत की महिमा जान पाना, भरत की संपूर्ण कीर्ति का बखान कर पाना, भरत के गुणानुवाद का अक्षरशः वर्णन कर पाना, न सुगम निगम हूं। वेदों को भी दुर्गम है। वेद भी भरत का चरित्र नहीं गा सकते। क्यों? वेद जो है ये भगवान के श्वासों से निकले हैं। भगवान महाविष्णु जब क्षीर सागर में, तो भगवान के श्वास प्रश्वास से जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोई हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान के श्वास से निकले और ब्रह्मा के वाणी से प्रस्फुटित हुए। तो जो वेद के प्रकाश करने वाले हैं, जो वेद के उद्गम का, वेद का उद्गम जहां से हुआ, वेद की गंगोत्री जो है, जब उनकी मति भरत चरित्र में नहीं पहुंच रही है, विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत गति सकई निहारी। तो जब उनकी गति नहीं है, उनकी गम नहीं है, तो उन ब्रह्मा से प्रादुर्भूत वेदों की गम कहां से होगी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। यद्यपि चौपाई रामभद्र के लिए है, पर जो जो चौपाई प्रशंसा की रामभद्र के लिए है, वो सब भरत में लागू होती है। क्योंकि भरत ही जानी राम परिछाई, ये भगवान की परछाई के समान है। तो भरत स्वभाव न सुगम निगम, निगमों के लिए भी भरत का संपूर्ण चरित्र गायन कर लेना असंभव है, वो भी असमर्थ है। तो फिर लघुमति चापलता कवि क्षम हूं, फिर तुलसी के अल्प बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करें। ये हमारे महाकवि का दैन्य है। तुलसी का जो तुलसी कह सकता है, अरे कवित सु विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। मुझे कवित्व का विवेक नहीं है, मैं तो कोरे कागजों को बस भरता चला जा रहा हूं। मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि। मुनियों ने जो ढर्रा बना दिया है, जो पगडंडी बना दिया है, उसी पगडंडी को पकड़ करके मैं चलता चला जा रहा हूं। तुलसी जैसे कवि की कहां क्षमता की इस विराट चरित्र का गायन कर सके। तो जिस कथा को गाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश असमर्थ है, ब्रह्मा विष्णु महेश असमर्थ है, जिस चरित्र को गाने के लिए वेद के उद्गाता असमर्थ है, वेद के निर्माता असमर्थ है, वेद के भाष्यकार असमर्थ है, उस चरित्र को तुलसी जैसा अल्पज्ञ कैसे गा सकेगा। पर कहत सुनत फिर भी गा रहा है, यथा मति यथा गति यथा शक्ति यथा भक्ति यथा अनुरक्ति, गाने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है?
जब गाना संभव ही नहीं है, जब वेदों के लिए असंभव है, ब्रह्मा के लिए असंभव है, विष्णु के लिए असंभव है, तो फिर निरर्थक प्रयास आप क्यों कर रहे हैं? तुलसी ने कहा इसलिए कर रहा हूं कि कहत सुनत अरे सती भाव भरत को, सिया राम पद होई नरत को। कहत सुनत सती भाव भरत को, भरत जी के सद्भावना का वर्णन करना, भरत के भावों का वर्णन करना, भरत की भक्ति का वर्णन करना, भरत के त्याग समर्पण का वर्णन करना, भरत के रामानुराग का वर्णन करना, भरत के प्रीति नति विनय बड़ाई का वर्णन करना, ये सब करने से एक फायदा है, एक लाभ है। लोगों ने कहा क्या लाभ है? बोले सिया राम पद होई नरत को। श्री भरत जी का गुणानुवाद गाने से, भरत जी का गुणानुवाद सुनने से श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। ये भगवान के प्रेम की जन्मदात्री है भरत की गाथा। भरत की गाथा रूपी जननी के गर्भ से राम प्रेम रूपी शिशु का जन्म होता है। कैसे? बोले सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को, मुनि मन यगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिसय अपहरत को। अरे कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। अगर भरत चरित्र न होता तो इस घनघोर कलिकाल में तुलसी जैसे सठ को, तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। जबरदस्ती राम के सन्मुख कौन पकड़ करके ले जाता? जबरदस्ती ले जाने का मतलब? भरत जी का समाज चलने लगा चित्रकूट की ओर। गोस्वामी जी ने सोचा मैं भी चल पड़ूं क्या, पर विचार किया मुझ जैसे दीनहीन को, मैं जैसे तुच्छ को, मुझ जैसे अकिंचन को, मुझ जैसे अल्प को क्या वहां गति मिलेगी, वहां प्रवेश मिलेगा उस सभा में? तब तक देखा कि अरे अरे भरत के पीछे पीछे तो मंथरा भी लुढ़कती चली जा रही, कैकेयी भी जा रही। और जब देखा मंथरा जैसी कैकेयी जैसी देवियां जा रही हैं भरत के पीछे, तब तुलसी की हिम्मत बढ़ गई। जो भरत मंथरा और कैकेयी को भी राम के चरणों से जोड़ देते हैं, राम के द्वार तक पहुंचा देते हैं, वो तुलसी को नहीं ठुकराएंगे। तुलसी भी पहुंच जाएगा उस दरबार में। बस भरत की परछाई पकड़ करके भरत के पीछे पीछे चलता हुआ मैं पहुंच गया राम के द्वार। तो भरत चरित्र श्री सीतारामचंद्र जी के प्रेम का जन्मदाता है, जनक है। भरत की भक्ति राम भक्ति की जननी है। तो इसलिए मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिया राम पद होई नरत को। श्री सीताराम के चरणों में रति अनुराग जन्म ले लेता है भरत का गुणगान कहने और सुनने से। देखिए हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं बाल के आदि, बाल कांड का आदि तक, शिव पार्वती संवाद वगैरह, नाम वंदना, मानस वंदना, गोस्वामी जी का जो पूर्व पीठिका है ग्रंथ की, ये बाल का अब आदि उत्तरकांड 60 दोहा के बाद कागमुशुंडी गरुड़ संवाद का जो दिव्य मनोहर मनभावन प्रसंग है, भगवान की कृपा से वो भी हमारा जो है आप लोग YouTube पर देख सकते हैं। सत्संग निर्मल कुमार शुक्ल से सत्संग चैनल का के YouTube पर वो कथा पूरी 36 घंटे उत्तरकांड की कथा उसमें मेरी आपको सुलभ हो जाएगी। सत्संग निर्मल कुमार शुक्ल डालना पड़ेगा। ये हमारे निर्मल मानस परिवार की में वो कथा नहीं संबद्ध है। और सज्जनों में एक निवेदन भी करूंगा आप लोगों से। देखिए केवल 200 सदस्य मेरे शेष रह गए। 200 सदस्य अगर और संपूर्ण हो जाते हैं तो फिर हमारा ये चैनल आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, एडेड हो जाएगा।
फिर सभी को ये कथा सहज सुलभ होती चली जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं या आपके घर में, परिवार में, इष्ट मित्रों में, जान पहचान वालों में जितने भी मोबाइल वाले हों, जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, उनसे आप लोग तत्काल इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करवाएं। अगर ऐसा कर देंगे सज्जनों, 200 अगर कल पूर्ण हो जाते हैं तो कल आपका यह चैनल जो है स्वीकृत हो जाएगा यूट्यूब की ओर से, और फिर ये कथाएं, हमारी समस्त कथाएं, अब इसके बाद सब सारी कथाएं हमारी इसी चैनल पर जाएंगी, आप लोगों को सुनने को सुलभ होता चला जाएगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि कहत सुनत सतिभाव भरत को, सीय राम पद होई नरत को। तो बाल के आदि, उत्तर के अंत और मध्य अयोध्यागामी संत, अयोध्या कांड का ये मध्यांतर भैया भरत का पावन चरित्र, ये साधुओं की कथा है, ये भगवान के भक्ति की प्रसूति है, भगवान के भक्त की जन्मदात्री है। तो कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभ तेहि सरिस बाम को। तुलसी दावा कर रहे, चैलेंज कर रहे, भरत चरित्र सुनते सुनते, भरत की कथा सुनते सुनते, भरत का गुणानुवाद गाते गाते, भरत का स्मरण करते करते, भरत का अनुशीलन करते करते, भरत का अनुगमन करते करते, अगर प्रेम राम को, राम का प्रेम नहीं हो गया, जिसके अंतःकरण में जय न सुलभते सरिस बाम को, जिसके हृदय में भरत का चरित्र गाते गाते राम प्रेम नहीं जागृत हो गया, ते सरिस बाम को, उसके समान अभागा कौन होगा जगत। यानी भरत का चरित्र गारंटी है राम प्रेम की। भरत चरित्र गाते गाते राम प्रेम हो ही जाता है, अगर ना हुआ तो समझो कि सामने वाला बहुत अभागा है, उसका भाग्य फूट गया है। इसलिए प्यारे राम भक्तों, प्रेम से भरत चरित्र गाया करो, प्रेम से भरत चरित्र सुना करो। कहत सुनत सिय सति भाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम सो, जेहि न होई जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को, देखी दशा दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की, राम सुजान। अब यहाँ से इस कथा को पुनः विराम दिया गया। पहले भरत जी का भाषण हुआ, उसके बाद देवताओं का कुचक्र चला, उसके बाद पुनः भरत जी का वर्णन हुआ, भरत की महिमा का कवि अपनी ओर से वर्णन किया। भरत जी बोले नहीं है इंद्र के कुचक्र के बाद, कवि बोल रहे हैं भरत के लिए। और अब के बाद पुनः पूर्वापर प्रसंग को स्पर्श किया। भरत के बाद भगवान श्री राम बोलना चालू कर रहे थे। ओ राम का भाषण अब प्रारंभ होने का अवसर आ गया। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। दयाल जो दया के सागर है, दया के आगर है, कृपा सिंधु दया वारिधर भगवान श्री रामभद्र, उन्होंने दशा सब ही की, सबकी दशा देखा। सबकी दशा का मतलब भरत भैया की दशा देखा, मैया की दशा देखा, गुरुदेव की दशा देखा, जनक की दशा देखा। कई लोग अयोध्या, कई लोग वन में रहना चाहते हैं, कई लोग घर जाना चाहते हैं। छीन रुचि बन छिन सदन सुहाही, दुचित कतहु परितोष न लही। एक एक सन मरम न कहीं, किसी से मर्म कह तो नहीं रहे हैं, पर राम सब समझ रहे हैं। क्यों बोले? ये सुजान है, राम सुजान, सुजान है। और जानी जन जी की, अपने जन के जी की तो राम हमेशा जानते ही हैं।
रहती न प्रभु चिक चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। हृदय की भावनाओं का भगवान सर्वदा पठन करते हैं, पाठन करते हैं। भक्त की भावना का निरीक्षण, परीक्षण, दर्शन करते रहते हैं। मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है भगवान श्री राम ने देख लिया। मेरी प्रजा मिथिलापुर निवासी दुविध मनोगति को प्राप्त हो गए हैं। इनका मन उचाट हो गया है। इनको कभी वन में अच्छा लगता है, कभी घर की याद आ जाती है, परिवार, बाल बच्चे, कुल कुटुंब में मन फंस रहा है। ये लोग विकल हो रहे हैं, लेकिन संकोच के कारण एक एक सन मर्म न कहीं, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं। बड़ी मनोगति में दुविध मनोगति, प्रजा दुखारी, मेरी प्रजा दुख पा रही है, मेरी प्रजा को अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर भय भ्रम भर अरति उचाट, यहाँ कभी कभी ये भयभीत हो जाते हैं जंगली जीव जंतु जानवरों को देखकर। कभी भ्रम हो जाता है कि यहाँ रुकने से अब क्या फायदा जब राम लौटने ही वाले नहीं है। तो कभी अरति, परिवार के नश्वर भोगों की स्मृति में मन डूब जाता है, कभी उचाट हो जाता है, न यहाँ अच्छा लगे न वहाँ अच्छा लगे। ये सब राम जी ने सबके मन की बात को पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया? इसलिए कि ये सुजान सबके उरे अंतर बसौ जानो भाव कुभाव। तो धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। धर्म धुरी न धीर नयनागर, सत्य शील सूचि सत्य स्नेह शील सुख सागर। 7 विशेषण दिए गए भगवान को। यहां मानस प्रेमी लोग ध्यान दें। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। 7 क्यों? इसलिए कि जो आखिरी संबोधन दिया गया वो सुख सागर, सागर बताया गया राम। तो भगवान को सागर बताया गया। तो ये जो 7 विशिष्टताएं भगवान की बताई गई, जो 7 वैशिष्ट बताया गया, धर्मधुरीन, धीरता, नयनागरपना, सत्य, स्नेह, शील और सुख, इन 7 में सागर है। सागर 7 होते हैं, सप्त सिंधु होते हैं, सप्त महासागर है। तो मानो राम ये 7 के 7 सागर है। धर्म धीरता के, धर्म धुरीनता के सागर है। ऐसे धर्म धुरीन है कि इनके धर्म की था पाना और छोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो धर्म धुरीनता के सागर हैं, धीरता के सागर हैं, नए नीति के सागर हैं, सत्य के सागर हैं, स्नेह के सागर हैं, शील के सागर हैं और सुख के सागर हैं। सप्त समुद्र। फिर 7 उपमाएं इसलिए दी गई कि सप्त दीपा वसुंधरा, धरती के सप्त दीपों में इनके समान इन 7 विषयों में कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा धर्मधुरीन कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा धीर कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा नयनागर कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा स्नेह सागर कोई नहीं है। सप्त दीपों में राम जैसा शील सिंधु कोई नहीं है। और सप्त दीपों में राम जैसा सुख सागर कोई नहीं है। 7 विशेषण देकर के भगवान श्री रामभद्र का गौरव किया गोस्वामी जी ने। और अब हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंगल मंजुल मोदमय विद्वता पूर्ण वेद मर्यादा संपन्न व्याख्यान प्रारंभ होने जा रहा है। देश काल लखी समऊ समाजू
नीति प्रीति पालक रघुराजू। भगवान ने देश काल समय समाज, देखिए वक्ता का ये गुण होना चाहिए, वक्ता को देश काल का पूर्ण अनुभव होना चाहिए, वक्ता को समय का अनुभव होना चाहिए, समाज का अनुभव होना चाहिए। हाँ, समय समाज, राम कथा चल रही है, महाराज भरत की मृत्यु हो रही है और महाराज दशरथ की मृत्यु हो रही है, महाराज दशरथ परगामी बने हैं, रानियां रो रही हैं, अयोध्या विकल है। उस समय कोई तबला पेटी लेकर के नाच कर आने लगे और सारे गामा पा करने लगे, मालकोष उठाने लगे तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, इसलिए जिस समय जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो, जैसा समाज हो, जैसा देश काल हो, वैसा वक्ता को बोलना चाहिए। और हमारे राम तो जयति बचत वचन रचनायति नागर हैं, बोलना कोई मेरे राम से सीखे। अब हमारे भगवान राम का भाषण शुरू हो रहा है। इतने दिनों तक आपने भरत का भाषण सुना, अब श्री राम भद्र का भाषण बस डायरेक्ट कल प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी को जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।